नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, कल अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एक अलग ही नारा छेड़ दिया जिससे बीजेपी की नींद हराम हो गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर नगर की अनन्या को भी अखिलेश ने सम्मानित किया। ये अनन्या वही लड़की है जो अपनी कॉपी और किताब बचाने के लिए अपना जान जोखिम में डाल करके अपने गिरते और जलते हुए घर में घुस जाती है और अपना स्कूल वाला बैग लेकर के बाहर आती है। ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होता है, लोगों के पास पहुंचता है, चर्चा का विषय बनता है। जांच पड़ताल जब इसका होती है तो पता ये चलता है कि एक जो है कि योगी का अधिकारी जो ज़मीन खाली कराने के चक्कर में, ज़मीन पर अवैध कब्जा करने के चक्कर में इस परिवार के घर को उजड़वा रहा था अपना सरकारी रौब दिखा करके। उसके बाद ये खबर जो है कि पहुंचती है अखिलेश यादव के पास। उसके बाद अखिलेश यादव का जो प्रतिनिधिमंडल है वहाँ का, समाजवादी पार्टी का, उस जिले का, वो उस लड़की के परिवार से जाकर के मिलता है। और उसके बाद कल लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में अखिलेश यादव भी उस लड़की से मिलते हैं जिसका नाम अनन्या होता है। उसको सम्मानित करते हैं, उसके माता पिता से मिलते हैं, उसके दादा से मिलते हैं, उसके पूरे परिवार के साथ मिल करके उस बच्ची को हौसला देते हैं और सम्मानित राशि 1 लाख रुपया नगद इनाम भी देते हैं उसको। और उसके पढ़ाई लिखाई का पूरे खर्चा का जो है कि उठाने का आह्वान भी करते हैं, योजना बनाते हैं। उस लड़की से फिर पूछा जाता है कि वो कहाँ पढ़ेगी वो बच्ची अनन्या, तो वो बोलती है, उसको 2 ऑप्शन दिया जाता है अखिलेश यादव के थ्रू, या तो वो लखनऊ में रह करके पढ़े हॉस्टल में या तो अम्बेडकर नगर में ही। तो लड़की जो है कि अम्बेडकर नगर में ही पढ़ने के बारे में बताती है। उसके बाद मिलने के बाद उसको अपने 2 नेताओं को साथ, उस लड़की के माता पिता के साथ उसको एक मॉल में भेजते हैं और उसको शॉपिंग कराते हैं। तो ये जो है कि अखिलेश यादव जो एक सरकार एक बच्ची का, एक परिवार का घर बुलडोजर लगा कर उजाड़ रही थी और उसके समर्थन में, उसको मदद करने के लिए अखिलेश यादव खड़ा होते हैं। उस बच्ची के पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मा उठाते हैं, उसके परिवार वालों की मदद करते हैं। और जो वो अधिकारी है ये योगी सरकार का अधिकारी था, अवैध कब्जा करने के चक्कर में जो है कि वो उस परिवार वालों का घर उजाड़ रहा था। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अखिलेश यादव ने एक जो है कि अलग नारा छेड़ दिया। अलग नारा ये था कि जो कई सालों से आप लोगों ने सुनते आ रहा होगा केशव प्रसाद मौर्य के मुंह से, योगी आदित्यनाथ के मुंह से, या कहें तो बीजेपी की तरफ से, कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है और 20 में भी बंटवारा है। केशव प्रसाद मौर्य के मुंह से आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा कि 80 तो हमारा है, 20 में भी बंटवारा है। उसी नारे को अब पलटते हुए अखिलेश यादव ने कल एक अलग नारा दे दिया कि 90 तो हमारा है, 10 में भी बंटवारा है। 90 का मतलब है, अखिलेश यादव ने उस 90 में अपने पीडीए को जोड़ दिया। पीडीए मतलब पीछे, पिछड़ा, डी से दलित और ए से अगड़ा भी होता है, अल्पसंख्यक भी होता है और आधी आबादी भी होता है। तो इस हिसाब से इस पीडीए में अखिलेश यादव ने 90% लोगों को जोड़ दिया। 10% जो बचा उसमें भी वो नारा दे दिए कि इसमें भी बंटवारा है। तो कहीं ना कहीं अब इस पीडीए को अखिलेश यादव उस एनडीए के कार्ड के रूप में देख रहे हैं और इसकी फ़ायदा भी लोकसभा चुनाव 2024 में हुई थी। इस पीडीए का नतीजा ही था, इस पीडीए की एकता का जो है कि संदेश ये था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीट जीतती है, उसमें 32 पीडीए के लोग होते हैं। 32 सीट पीडीए के लोग जीतते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये पीडीए कितना ताकतवर है। और जब से ये अखिलेश यादव ने कल से ये नारा दिया है कि 90 हमारा है और 10 में भी बंटवारा है, तब से बीजेपी की नींद हराम हो गई है। बीजेपी के लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी जो है हिंदुत्व की विचारधारा रखती है और हिंदुत्व की राजनीति करती है। और जो 80 और 20 का नारा बीजेपी दी थी, वो 80 हिंदुओं की तरफ था और 20 जो है मुस्लिमों की तरफ था। लेकिन अखिलेश यादव ने इसको पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए पीडीए का नारा दे दिया। और इस पीडीए में अल्पसंख्यक भी आ जाते हैं, आधी आबादी भी आ जाती है और अगड़ा भी आ जाता है और दलित और पिछड़ा भी आ जाता है।
तो कहीं ना कहीं अब समझ में नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि वो अब इस नारे को काटने के लिए, इसका तोड़ निकालने के लिए क्या करे। और अखिलेश यादव कल साफ साफ ये संदेश दे दिए कि अब वो पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ चुके हैं और बीजेपी के किसी भी तरीके से दबाव में वो आने वाले नहीं हैं। वो अपनी चुनावी यात्रा को और धार देंगे। अब जिस प्रकार से पीडीए यात्रा निकल रही है हर जिले में, हर बूथ पर, हर गांव में, उसी प्रकार से अब योजना बनी है कि अखिलेश यादव हर जिला में, हर विधानसभा में एक साइकिल यात्रा निकालेंगे और उसका नेतृत्व वो खुद करेंगे और ये चलता रहेगा 2027 के विधानसभा चुनाव तक। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अब चुनावी मूड में आ चुके हैं और बीजेपी को किसी भी प्रकार से ढील देने के चक्कर में अब मूड में नहीं है और इसका फायदा भी अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिल भी रहा है। समाजवादी पार्टी की अब जो है कि लोकप्रियता लोगों में बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ रहा है कि कोई भी दुख तकलीफ में होता है तो सरकार से गुहार लगाए चाहे ना लगाए, लेकिन अखिलेश यादव से गुहार पहले लगाता है। और ये घटना अम्बेडकर नगर में जो लड़की के साथ घटा था, अनन्या के माँ बाप वालों को भी आशा यही थी कि अखिलेश यादव जरूर हम लोगों की खबर लेंगे और वो बात उन लोगों की सच भी हुई। कल अपने कार्यालय पर बुलाकर सबसे मिलते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होने की बात करते हैं, अनन्या की पूरी पढ़ाई का जो है कि जिम्मा उठाते हैं, शॉपिंग कराते हैं, तमाम प्रकार की ये बातें निकल करके आई हैं। और आप सब लोगों ने वो फुटेज समाजवादी पार्टी के फेसबुक पेज पर भी वो सब तस्वीर है, आप भी जा करके देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव लोगों के दिलों में अब जो है कि जगह बना रहे हैं, लोगों के प्रति जवाबदेही तय कर रहे हैं अपने पार्टी का और अपना खुद, और अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं को खास हिदायत देकर रखे हैं कि किसी के साथ अन्याय हो प्रमुखता से उसकी आवाज़ उठाई जाए, सरकार से जो है कि लड़ाई लड़ी जाए। जितने भी गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, किसी के साथ यदि अन्याय हो रहा है तो समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी होकर के उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। तो दोस्तों, ये जो अखिलेश यादव जो ये मुहिम छेड़े हैं, इसको लेकर के आप लोगों का क्या राय है? जो ये पीडीए अखिलेश यादव जो पीडीए का गठन किए हैं और जो कल एक नया नारा दे दिए हैं कि 90 तो हमारा है और 10 में भी बंटवारा है, इससे इस नारे को आप लोग किस रूप में देख रहे हैं, इसके बारे में भी कमेंट करें। इस नारे से क्या समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होने वाला है, बीजेपी को कितना नुकसान होगा इस नारे से, इसके बारे में भी आप कमेंट कर जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।